याद है वो समय बचपन में जब हम लोग कोई क्लास के लिए जाना नहीं चाहते थे। माँ बाप हमारे हमसे पहले उठ के रेडी होके हमें लेके उस क्लास में जाते थे। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा होता था बहुत ज़्यादा। मेरा सुबह 5 बजे होता था स्विमिंग क्लास, लड़कियों का टाइम वही था। तो मम्मी मुझसे पहले उठ के मेरे लिए गर्म पानी में शहद डाल के रेडी करके रखती थी। मैं बस पी के स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के ऐसी आंखें बंद करके ऑलमोस्ट स्विमिंग क्लास के लिए पहुंच जाती थी और सोचती थी कि मैंने धन्य कर दिया अपने माँ बाप को। स्विमिंग क्लास में पहुंच तो गई हूँ, आज मैंने टैंट्रम थ्रो करके घर पे नहीं रही। सो दैट वाज काइंड ऑफ आवर चाइल्डहुड। इसी तरीके से डांस क्लास, स्विमिंग क्लास, जिम्नास्टिक, सिंगिंग, ड्राइंग, बहुत सारे क्लासेस में मेरे मम्मी पापा मुझे भेजते थे पुश कर करके। तब बिल्कुल करने को मन नहीं करता था, पर पुश कर करके भेजते थे। और बड़े होने के बाद हर एक क्लास का इम्पोर्टेंस समझ में आया। ऐसा एक भी क्लास का नहीं लगा कि अरे ये क्यों ही सीखा था, कोई काम नहीं आया। जब बड़े हो गए हैं तो माँ बाप को हम यूं ही कैसे छोड़ सकते हैं। ये सोचिए कि वो तो एडल्ट है, उनको हम बस मुंह से बोल देंगे, वो सुन लेंगे। But you know, after a certain time, after a certain age, their brain perceives things differently. It is up to us how we convince them. और उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं वो हमें ही आता है। आप अपने माँ बाप को कैसे कन्विंस करेंगे वो आपको आना चाहिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिफोर द प्रीवियस वीडियो जो मैंने दिखाया कि मैं डी लाइफ के ऑफिस में गई, एक्सरसाइज করে শরীরটা ফিট আছে আপাতত একদম ফিট I am fine in all respect. For all of these markers that are elevated, तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है इस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अभी जैसे हम आपके रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, आपकी किडनी फंक्शन भी डिक्लाइन हुई है। फुल ब्लोन मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी। देखो जो ठीक होगा वो ठीक ही बोलेंगे, रिपोर्ट थोड़ी ना गलत बोलेगा। मम्मी इज़ कन्फ्यूज्ड कि मम्मी को लगता है मम्मी इतना हेल्दी लिविंग करती है और इतनी हेल्दी दिखती है, तो उनका ब्लड के रिपोर्ट्स इतना उल्टा पुल्टा क्यों आया। मैंने वो मम्मी को बिलीव नहीं हो रहा है। मम्मी इज़ लाइक दैट आम जनता, मैं अगर ऊपर से ठीक दिख रहा हूँ ना तो मैं ठीक हूँ। यही तो इशू है ना आंटी, यही इशू है कि हमको लगता है ठीक है। तो अभी मैं बताऊं the little bit of development that has happened over the last couple of days. पापा definitely has started doing some workout जो पापा के basic mobility में help करते हैं। There are some workouts जो कि सिर्फ मतलब एड़ियों का और क्या बोलते हैं फुट का टो पे चलना या एड़ी से चलना या टो एड़ी मतलब इस तरीके से देयर आर सम बेसिक वर्कआउट दैट यू कैन डू मिनिमम। मैंने तो पापा को एक योगा क्लास में ही डाल दिया है। ये मेरा ट्रेनर है मिस्टर अविनाश कुमार, हम स्टूडेंट हैं। मैंने बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट देखा, बहुत ही बड़ा। पहले मेरे पापा मतलब झुक के सामान नहीं ले सकते थे, फ्लोर पे बैठ गए तो उठ ही नहीं सकते थे। अभी ऐसे योगा करते हैं, मतलब ऐसे बैठते हैं फ्लोर पे कि जैसे हम बैठते हैं, यू नो द एकदम जो घुटने पे बैठना जिसको बोलते हैं, इंडियन स्टाइल स्क्वाट पोजीशन, जो बैठते हैं और उठ भी जाते हैं। बहुत सारे मूवमेंट में एक फ्लेक्सिबिलिटी आई है। एंड आई समहाउ फील आवर बायोलॉजिकल एज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आवर मेटाबॉलिकल एज, जो फंक्शनल एज है। जिस तरीके से हम मूवमेंट करते हैं वो ऐसे ऐसे नहीं चल के 60 साल के ऊपर हो गया तो आप ज़रूर ऐसे ऐसे ही चलोगे, क्योंकि बॉडी का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा गया है। बट उस चीज़ को मेंटेन करोगे तो आप 77 साल में भी ऐसे ही चलोगे, जब तक हो आप तब तक ऐसे चलोगे। पहले 3 दिन उन लोगों ने ट्रैक किया मेरे मम्मी पापा खाते क्या है, मतलब रियल में खाते क्या है। ऐसा नहीं कि चेंज ऑफ डाइट के बाद, रियल में वो क्या खाते हैं।
तो उनका उस प्लेट का फ़ोटो भेजा। तो जैसे कि पापा मॉर्निंग में ये खाते हैं, डिनर में ये खाते हैं, अगले दिन मॉर्निंग में ये खाते हैं, डिनर में, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, इन बिटवीन भी अगर कुछ मिस हो गया वो भी क्या खाते हैं, और उनका जो ब्लड टेस्ट होता है बिफोर खाना, आफ्टर खाना, और जो रेगुलर इंसुलिन जो लेते थे वो सारे डोजेज पहले मैप किया गया। और उसके बाद उन्होंने जो पोर्शन है बस उतना ही चेंज किया। प्रोटीन को हम लोगों ने हेवी कर दिया, कार्ब्स को हम लोगों ने काफ़ी कम कर दिया, और फैट भी बढ़ा दिया। तो ये ग्रुप खोला है जिस तरीके से क्या खाना चाहिए, क्या गलत खा लिया, प्लेट में क्या गलत है, मुझसे क्या गलती हो गई, वो भी टैप करते हैं। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कोई चीज़, जैसे देखिए ना, आपसे बोलते बोलते भी मैं भूल गई कि खाना खाने के बाद एक वॉक करने को बोला है, तो जो मैं अक्सर भूल जाती हूँ, लेकिन वो तुरंत मुझे ग्रुप में याद दिला देते हैं कि खाने के बाद 20 मिनट एक वॉक करना है। तो मैं ये वीडियो डाल देती हूँ ग्रुप में कि हाँ वो अभी वॉक कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ऐसे टहल टहल की करते हैं, मतलब बेमन से, मुश्किल से नहीं बेमन से, लेकिन कर लेते हैं। और हर एक दिन का मैं अभी ये सब कुछ भेज रही हूँ। उन्होंने ऐसे पूछा कि रोज़ सुबह मैं उनका वज़न क्यों नहीं ले पाती हूँ, तो मैंने ऐसे लिखा दैट ही वेक्स अप इवन बिफोर द hen, मतलब मुर्गी कुकुड़कू करने से पहले ही उठ जाते हैं और कुछ ना कुछ किचन में जाके कॉफ़ी वॉफ़ी बना के पी लेते हैं। तो ऑब्वियसली वज़न लेना खाली पेट का एक टाइम है, और 15 दिन में 2 kg वज़न घटा है। बट वी आर रियली नॉट लुकिंग एट द वेट, वी आर लुकिंग एट द ब्लड रिपोर्ट्स, जो कि बहुत गड़बड़ था। वो अभी कौन से सिचुएशन में है, आई कैन सी एवरी डे ब्लड का जो रिपोर्ट है वो बेटर से बेटर से बेटर होता जा रहा है। पापा का मूवमेंट काफ़ी अच्छा हो गया है, एंड पापा के एकदम थोड़ा सा चुस्ती फुर्ती भी आ गया है बॉडी में। पहले ऐसी थक के सोए रहते थे, एक टेकन फॉर ग्रांटेड एक बुढ़ापा आ गया था बहुत ही ज़्यादा, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। दूसरों को तो मनी बैक दे रहे हैं, यहाँ पे सिंस आई एम मेकिंग द वीडियो, यहाँ पे ये सवाल है कि लोगों के सामने ये दिखेगा कि चीज़ हो रहा है कि नहीं। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक ओनली इफ़ यू जस्ट पुट योर things strictly that I will follow the diet. Obviously at the end of the result will be beneficial for both of you only. I will be benefiting that my mom and dad is healing, and this is the situation in every household. True. This generation is really fighting with their parents. I'm sure it's the same case with all of you. Yes. Now you don't have to worry because, as I said, we are very tough tutors. If you can do it, I'm Okay. sure all of my generation will come here with their parents, because we really are worried about our parents. For just give us 3 months. ठीक है, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, अगर नहीं पसंद है मत करना। इतना बड़ा क्लेम ये आसान नहीं है। तो मैंने जैसे सोचा था कि एक ही दिन में, मतलब किस तरीके से डर लगता है when your father is on a medicine for a very prolonged period of time. उनका हार्ट का दवाई चलता है, उनका कोलेस्ट्रॉल का दवाई चलता है, उनका शुगर का अलग दवाई चलता है, बहुत सारी दवाइयाँ चलती है। तो वहाँ पे एकदम से सारी दवाइयाँ बंद कर कोई देंगे बोल रहे हैं तो बहुत ही डर लगता है, प्लस इंसुलिन चल रहा है। बट आई सॉ इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल चेंज। तो दैट वॉज द मोस्ट अमेजिंग थिंग कि बस ये करते करते धीरे धीरे पता चल रहा था ब्लड शुगर जो है वो कम हो रहा है, और धीरे धीरे जो इंसुलिन का मात्रा था 14 वो धीरे धीरे 8 हो गया है, विच इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग। और उसी पे चल भी रहा है सब कुछ, अभी तक मेडिसिन बंद नहीं हुआ है, बट इंसुलिन धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड वी आर टारगेटिंग, टच वुड, कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और मे बी अनदर मंथ थोड़ा इंसुलिन एकदम हम लोग एक्सटर्नल इंसुलिन लेना ज़ीरो हो जाएगा। माँ बाप से ये चेंज लाना बहुत मुश्किल है। कभी बिना ब्लड टेस्ट किए खा लेते हैं, कभी खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड टेस्ट करने देते नहीं हैं। आपको अगर लग रहा है कि इट इज़ अ वेरी स्मूथ जर्नी फॉर मी, इट इज़ नॉट, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे ऑलमोस्ट काल हकाल की करना पड़ रहा है कि करना पड़ेगा, और कभी कभी अच्छे से कर भी लेते हैं। सो इट इज़न्ट अ स्मूथ जर्नी, बट आई नो इट इज़ फॉर अ वेरी गुड रीज़न
दिस जर्नी इज़। सारे मार्कर्स बहुत ही खतरनाक स्टेज पे था, तो आप देख सकते हैं फास्टिंग ग्लूकोज की क्या हालत है, खाना खाने के बाद ग्लूकोज की क्या हालत है, और 3 महीने का कंबाइंड ग्लूकोज की क्या हालत है, CRP कितना हाई है, विच इज़ द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। इतना मतलब सारे ब्लड मार्कर्स बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे ब्लड मार्कर्स देख के मैं ऐसे डर नहीं गई कि हे भगवान अभी क्या होगा। मैं उस पे काम कर रही हूँ एंड आई नो दैट मैं ठीक करके छोड़ूंगी। ये मेरा जिद है, भले वो समझे या ना समझे। एंड आई विल से फॉर श्योर विद अ गारंटी कि पापा इस साल 77 के हो जाएंगे, लेकिन पापा 60 इयर्स में जितना मोबाइल थे ना, उससे काफ़ी गुना बेटर है आज। आज मैं खड़े होके बोल रही हूँ आप लोगों के सामने। और ये जर्नी मैं फिर से 15 दिन के बाद मैप करूँगी। मे बी आई विल डू 1 सेट ऑफ फुल ब्लड टेस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे है, इंसुलिन डोज कितना कम हुआ है। अभी तो मैं बोल रही हूँ 16 से 8 हो गया है, एंड जो भी होगा आप लोगों के साथ होगा, आप लोगों के सामने होगा। एंड या टुगेदर वी शैल रॉक।